अच्छा था पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। कहते ना कि कुछ खाने के बाद पेट तो भर गया पर वो डकार नहीं आई। ये वीडियो कोई हेट नहीं है, बल्कि मैं ये पॉइंट आउट करूंगा कि फिनाले के बाद कितने सारे प्लॉट होल्स थे, कितने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे जो ये सीरीज डिजर्व करती थी उन आंसर करना, बट इसने किया नहीं। लास्ट एपिसोड देखकर यही फील हो रहा था कि एटलीस्ट 2 एपिसोड और होने चाहिए थे सीरीज को परफेक्टली एंड करने के लिए। देखो सबसे पहला प्लॉट होल है कि सारे डेमोगोर्गन्स कहाँ गए। ना तो देखो अपसाइड डाउन में थे और ना ही एबिस के अंदर। लाइक हर एक कैरेक्टर अपसाइड डाउन के अंदर, एबिस के अंदर ऐसे घूम रहे जैसे पिकनिक के ऊपर गया हो। हमें शुरू से ये बोला गया कि डेमोगोर्गन्स का घर है, माइंडफील्ड का घर है, एबिस डायमेंशन एक्स वहां पे रहता है वो, और एक भी डेमोगोर्गन नहीं है। लाइक हमने जो लास्ट डेमोगोर्गन देखा था वो वॉल्यूम 2 के अंदर था। क्योंकि अगर तुम सीजन 4 देखोगे तो जब 11 हेनरी को बैनिश करती है डायमेंशन एक्स में, तो वहां पे डेमोगोर्गन्स थे, वो उनका होम वर्ल्ड था, वहां पे भी एक भी डेमोगोर्गन नहीं है। लाइक भाई कहाँ छोड़ के चलेगी तुम वेक्ना को। और दूसरा प्लॉट होल है, तुम्हें याद होगा कि सीजन 4 में नैन्सी एंड स्टीव को पता चलता है कि अपसाइड डाउन 1983 के अंदर स्टक हो रखा है जिस दिन विल गायब हुआ था। मेरा सवाल है कि हाउ एंड व्हाई, जबकि हमें पता है कि अपसाइड डाउन कुछ नहीं बस एक वर्म होल था तो साइंस ने बनाया। एंड सबसे और स्टूपिड कंफ्यूजिंग बात ये कि हमें सीजन 4 में देखा था कि स्टीव, नैन्सी, एडी और रॉबिन जब अपसाइड डाउन में स्टक होते हैं तो वो लाइट की तरह कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि उनको लाइट दिखाई देती है, लाइट के पार्टिकल्स के अंदर वो हाथ डालकर हाय हेलो लिख रहे थे। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि सीजन 1 का जो जॉइस वाला सीन था एबीसीडी वाला, वो कैसे मेक सेंस करता है। विल को एबीसीडी कैसे दिखाई दे रही थी, उसको तो बस लाइट्स दिखाई देगी ना, तो उसको एबीसीडी कहाँ दिखाई दे रही थी, वो चीज कैसे मेक सेंस करेगी। तीसरा है कि जब मैक्स हेनरी के मेमोरी के अंदर थी और जब जॉइस वहां पे प्ले के लिए इन्विटेशन दे रही थी तो उस इन्विटेशन के अंदर हेनरी क्रील का नाम होता है, और हमें पता है कि हेनरी बचपन से ही लैब के अंदर था। लाइक वही 001 पेशेंट था, उसके थ्रू सारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था। तो वापस वो नॉर्मल वर्ल्ड में कहाँ गया, हाई स्कूल कहाँ गई, वो अगर चला भी गया था तो वापस लैब में क्या कर रहा था, वो उसके लिए प्रिजन कैसे थी। मे भी हो सकता है कि ये सारे सवाल के जवाब हमें जो प्ले होगा उसमें था, बट भाई जो नॉर्मल ऑडियंस है जिनको प्ले से नहीं मतलब है, हमें वहाँ प्ले में नहीं जाना है, हर कोई नहीं देखेगा क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पे भी नहीं है वो प्ले, तो कैसे कैप अप करेंगे नॉर्मल ऑडियंस, मेरे जैसे ऑडियंस जो उनको प्ले के बारे में कुछ नहीं पता है। या तो ये बात होगी ना कि फिर मार्वल वाले बोलेंगे कि नहीं ये चीज कॉमिक्स के अंदर है, तुम यहाँ पे नहीं देखोगे, अगर तुम सीरीज बना रहे हो तुम्हें मेरी सीरीज में एक्सप्लेन करना चाहिए। चौथा है कि हेनरी को केव के अंदर साइंटिस्ट मिला था, वो कौन था, वो क्यों भाग रहा था, और जो पीस मिला तो पीस कहाँ से आया, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। अगेन मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो प्ले के अंदर हो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार स्पून फीड करो, बस कुछ तो डिटेल होनी चाहिए ना। और लास्ट थिंग की वर्ल्ड को कोलाइड होने ही देते, मतलब क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लास्ट वाला एपिसोड देखकर यही लग रहा है कि माइंड फ्लेयर तो टुच्चा उच्चा विलन था। लाइक 5 बच्चों ने उसको मार दिया, तो तुम ये सोचो कि यूएस मिलिट्री के पास तो टैंक्स, मिसाइल्स, जेट्स हैं तो वो इतना बड़ा विलन कैसे हुआ, क्यों लोग उसे डर रहे थे, वो तो टुच्चा हो गया ना। से देखो मैं नेट पिंग नहीं कर रहा हूँ, बट शो में जब बहुत सारे सवाल अनआंसर्ड होते हैं तो शो का जो फिनाले होता है उसकी ड्यूटी होती है सारे आंसर्स के जवाब देना, बस ऐसे रस करके उसको खत्म करना नहीं होता है। डार्क सीरीज एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी सीरीज का एंड गेम का। उस सीरीज के अंदर एक भी प्लॉट होल नहीं मिलेगा, उस लेवल की उस सीरीज की राइटिंग है, और वो कहीं दूसरा शो भी नहीं है, वो नेटफ्लिक्स का खुद का शो है, उन्होंने वहीं पे भी इंस्पिरेशन नहीं ली हुई उससे भी। तुम ब्रेकिंग बैड वगैरह के तो छोड़ ही दो बात करना, और तुम सही तरीके से देखोगे तो 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 एपिसोड एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड था, क्योंकि साइंस ने वर्म कैसे बनाया, क्यों बनाया, कैसे बन गया वो, उसके बाद अपसाइड डाउन क्रिएट हुआ फिर पहले, ये बहुत सारे आंसर्स थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि स्पून फीड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए था, कुछ दिखा देते, बस ऐसे खत्म करने के लिए खत्म नहीं करना था। अगर तुम सीरीज को क्लोजर दे रहे हो तो हर चीज का क्लोजर होना जरूरी है। दूसरा वेंचर वेकना का क्या हाल कर दिया भाई साहब। सीजन 4 में वेकना को याद करो, तुम देख के उसको फट रही थी। लाइक जब उसका घंटा बज रहा था घड़ी का, तब भी ऐसे लग रहा था कि भाई वो आ गया और 5 मिनट में उसकी 2 मिनट नहीं लगे उसकी डेथ में, उसकी डेथ एकदम टाइम पास बन गई। एकदम घटिया विलन दिखा दिया भाई। 4 वाला तुम वेकना कंपेयर करो जिससे देखकर सबकी फट रही थी, यहाँ पे वो बस हो गया। हाँ, सबको बस टाइम जंप दिखाकर हैप्पी दिखाना था। देखो मैं नहीं कह रहा कि वो चीज बेकार थी, बट पूरा लास्ट एपिसोड उसके अंदर दे दिया और तुमने वेकना की डेथ को बस ऐसे टाइम पास बना दी। नहीं ये नहीं यार, मेरे को ये सही नहीं लगा। बच्चों को हीरा दिखाने के चक्कर में तुमने एक अच्छा खासा विलन का गुड़ गोबर कर दिया।
देखो ये सब पहली बार हुआ और शायद आखिरी बार भी कि किसी शो का फिनाले देखकर लग रहा है कि शो अच्छा था, एट द सेम टाइम वो मीडियोकर भी था। मीडियोकर इसीलिए क्योंकि उसके जो पहले के सीजन्स थे, सीजन 4 की राइटिंग देख लो या फिर 1 की देख लो, उनको देखकर ये बहुत मीडियोकर था फिनाले। इससे अच्छा फिनाले सीजन 3 का था, वहां पे तुम्हें वो हिट करता है, वो जहाँ पे हॉपर की डेथ हो गई और फिर 11 और विल वहां पे छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे भी उधर बिखर गए, वो एक एंडिंग फील होती है कि हाँ ये एंडिंग थी। इस फिनाले से ज्यादा हिट करता है वो। अब बस वही है भाई कि अच्छा था, बट जो एंडिंग ये शो रिक्वायर्ड करता था, जो लेवल की राइटिंग रिक्वायर्ड थी फिनाले के अंदर, वो इस शो को नहीं मिली। ये हमारे साथ अनफेयर नहीं है, बल्कि ये शो के साथ अनफेयर है। अगर तुम सीजन 1 देखोगे तो, सीजन 4 देखोगे तो वो मजा नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो।